नमस्कार सभी को। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि कंप्यूटर में एक वर्ड जिसे कि बहुत बार यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर्स। ये क्या होता है? एक कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहले हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जिसमें वह सभी डिवाइसेस आते हैं जिनको कि हम कंप्यूटर में काम में लेते हैं, तथा इसके साथ दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, जिन्हें कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में लेते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं। काम करते समय इन सॉफ्टवेयर्स में डिफरेंस करना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि यह हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर्स को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में बांटते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में वह सभी सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि मशीन्स मैकेनिकल पार्ट होती हैं। यदि इनका ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन करना है तो इनके बीच में एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि मशीन्स के साथ मशीन्स के रूप में तथा ह्यूमन बीइंग्स के साथ ह्यूमन बीइंग के रूप में इंटरेक्ट करे। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी मशीन के लिए उसको ऑपरेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को काम में लेते हैं उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एंड ह्यूमन बीइंग के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करता है, तथा इसके साथ साथ यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन्स और ह्यूमन बीइंग के बीच इंटरेक्शन संभव नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स को एक्टिवेट करने के साथ साथ उसकी प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए
उसके डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए एंड एज ए मैनेजर पूरी प्रोसेस को कंट्रोल वे में ऑपरेट करने के लिए भी काम में लिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी एक्टिविटीज में मशीन्स में यूज होने वाले हार्डवेयर्स में प्रॉपर इंटरेक्शन करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में भी इंटरेक्ट करता है तथा यह दोनों मिलकर यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को अवेलेबल करवाते हैं। आजकल सभी डिवाइसेस में उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना काम करना मुश्किल है। यदि हम टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बात करें तो विंडोज के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स तथा मोबाइल में यूज होने वाले एंड्रॉइड्स के एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। कंप्यूटर में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए गए तथा उनका यूज भी लिया गया, इसलिए इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इत्यादि आते हैं। विंडोज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वह सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर में रन हो सकें तथा यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की दूसरी कैटेगरी में लैंग्वेज प्रोसेसर्स को काम में लिया जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स इनडायरेक्ट वे में
यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनका यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन के अलावा कुछ भी नहीं है तथा इसमें सभी इंस्ट्रक्शंस मशीन कोड के रूप में यूज होती हैं। कंप्यूटर्स अपनी डिफरेंट जनरेशन से बढ़ते बढ़ते 5th जनरेशन कंप्यूटर्स तक आ गए हैं। इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी चेंज हुआ। फर्स्ट जनरेशन तथा सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड थी, इनमें मुख्य रूप से असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर्स को काम में लिया गया। इनका मुख्य काम असेंबली लैंग्वेज में लिखे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता था ताकि वह उस मशीन पर रन हो सके। लेकिन दोनों ही तरह की लैंग्वेजेस में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह था कि यह मशीन डिपेंडेंट होती थी, अर्थात कोई भी प्रोग्राम जो किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए बना है वह दूसरे कंप्यूटर पर रन नहीं हो सकता। लेकिन थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आने के साथ ही दो और लैंग्वेजेस प्रोसेसर एग्जिस्टेंस में आए, जिनको कि इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर का नाम दिया। इंटरप्रेटर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और इसके लिए यह लाइन बाय लाइन प्रोसीजर को फॉलो करता है। इट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम एक एक लाइन से कन्वर्ट किया जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें लिखा जाने वाला कोड इंग्लिश लाइक कोड होता है, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू लर्न होता है। कंपाइलर जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, यह
पूरी प्रोसेस को 1 अटेम्प्ट में ही मशीन कोड में बदलता है, और यदि इस दौरान एरर्स आती हैं तो उसके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है जो कि यूजर को शो होती है। यदि एरर फ्री प्रोग्राम है तो फिर उस कोड को डायरेक्ट मशीन कोड में बदल दिया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में मशीन पोर्टेबिलिटी होती है, अर्थात एक मशीन पे बना हुआ प्रोग्राम दूसरी मशीन पर रन हो सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस नहीं होती। यहाँ पर मुख्य रूप से यूजर्स जो प्रोग्राम लिखते हैं उसे सोर्स कोड कहा जाता है। इसके लिए किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में लेते हैं। इस प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में बदला जाता है, और इस प्रक्रिया में ही इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर काम में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में मुख्य रूप से पैकेजेस, यूटिलिटीज, कस्टम सॉफ्टवेयर्स, एंड डेवलपर टूल्स आते हैं। यदि हम पैकेजेस की बात करें तो MS ऑफिस उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। पैकेजेस को जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी कहा जाता है। यूटिलिटीज में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए तथा यूजर्स को कन्वीनियंस के लिए कुछ फीचर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसे कि यूटिलिटीज कहा जाता है। इसमें टेक्स्ट एडिटर, पेंट ब्रश, कैलकुलेटर, एक्सेट्रा। कैलकुलेटर के साथ साथ बैकअप यूटिलिटी, कंप्रेशन, डिस्क क्लीनअप, एक्सेट्रा यूटिलिटीज भी आती हैं।
मुख्य रूप से इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। कस्टम सॉफ्टवेयर्स में वह सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसे कि एक स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल से टैली। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इसका मुख्य यूज अकाउंटिंग रिलेटेड एंट्रीज के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाती हैं उन्हें कस्टम सॉफ्टवेयर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसे जनरल पर्पस ना बनाते हुए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डेवलप किया जाता है तथा यह उसी के लिए ही कार्य करते हैं। अगर हम कहें तो एटीएम मशीन्स में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर्स को भी हम कस्टम सॉफ्टवेयर्स कह सकते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर्स में बिजनेस सॉफ्टवेयर्स भी काम में आते हैं, क्योंकि इनका पर्पस जनरल ना होकर स्पेसिफिक होता है। डेवलपर टूल्स के रूप में मुख्य रूप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ अलग से कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है जो कि जनरल लाइब्रेरीज ना होकर स्पेशल लाइब्रेरीज की कैटेगरी में आती हैं। इसलिए इन्हें डेवलपर टूल्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। इनका यूज तभी करते हैं जब हमें इसकी जरूरत होती है। सभी प्रकार के यूज में हमेशा डेवलपर टूल्स काम आए ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए डेवलपर टूल्स को एक एडिशनल फीचर्स के रूप में काम में लिया जाता है। सॉफ्टवेयर्स जो कि जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस के रूप में भी काम में आते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।